और माखन चुराने के लिए। और जैसे ही देखा कि भैया मटकियां तो ऊपर सींगे पर लटकी हुई हैं, गोपियों ने तो बड़ा प्रबंध कर दिया पक्का। और उसमें भैया एक एक घंटी और लटका दी ऊपर से कि जो पकड़ेगा घंटी बजेगी चोर पकड़ा जाएगा। चोरों के सरदार भगवान मधुमंगल मनसुखा आदि सेवकों ने कहा कि कन्हैया आज तो माखन नहीं मिलेगा, ऐसे ही लौटना पड़ेगा। देख रहे हो इन सखियों ने माखन की मटकियों को ऊपर सीके पर रख दिया है, अब कैसे पाएंगे। भगवान बोले चिंता मत करो, बिना माखन खाए नहीं जाएंगे। जो बड़े बड़े ग्वाल वाले हैं एक काम करो, नीचे लग जाओ, उनसे बड़े उनके ऊपर लग जाओ, और हम सब में छोटे से ऊपर चढ़े जा रहे हैं, सबको निकाल कर माखन देंगे, प्रेम से माखन खाइए। और ये घंटी बंदी कन्हैया ये तो बजेगी और आवाज होगी तो पकड़े जाएंगे। भगवान ने कहा कि संसार में ऐसा कौन सा की चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी बात को ना माने, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे मनुष्य हो। भगवान ने घंटी से कहा कि घंटी तुझे मेरी सौगंध है, जब तक हम लोग माखन खाएं तब तक बजना नहीं। अब घंटी की क्या सामर्थ्य के बज जाए। भगवान का आदेश हुआ, कन्हैया नीचे ग्वालवाल लग गए, उनके ऊपर और ग्वालवाल लग गए, और सबसे ऊपर कन्हैया ऊपर चढ़ गए। और मटकी में से माखन निकाल कर कन्हैया सब लोगों को देने लगे। बड़े प्रेम से सब लोगों ने माखन का पान किया, माखन खाया। कन्हैया ने सोचा कि अब हम भी थोड़ा चख के देखें। सब लोगों ने तो खा लिया, हम भी तो भोग लगाएं। और जैसे ही ठाकुर जी ने माखन खाया सो घंटी टन 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 करके बजने लगी। कन्हैया बोले क्यों री घंटी, तुझे मैंने सौगंध दी थी कि हम जब तक माखन खाएं तब तक बजना नहीं। घंटी बोली भगवान चाहे जैसी सौगंध दो, और ठाकुर जी को भोग लगे और घंटी ना बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम तो बज रहे, जब तक वाल बालकों ने खाया हम नहीं बजे, आपकी बात को माना। और जैसे ही घंटी बजी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, और भैया गोपियों के पैरों की पायल के घुंघरियों की आवाज सुनकर जितने ग्वाल वाल थे उनने सोचा आप तो पकड़े जाएंगे, तो नीचे के नीचे खिसक लिए और कन्हैया टंगे रह गए। और आज उस ललिता नाम की सखी ने कन्हैया को पकड़ा और कहा क्यों रे कन्हैया, तू तो कहता था कि हमारे बाबा के यहाँ 9 लाख गौएं हैं, आज क्या तेरे बाबा ने गौएं बेच दी, कहां चली गई तेरी गौएं। कन्हैया बोले अरे गोपी, हम तो आ नहीं रहे थे माखन चोरी करने, लेकिन जो हमसे बड़े बड़े ग्वाल वाल हैं मार पीट कर हमें ले आए, और हम नहीं आते तो कहने लगे तुझे हम अपने साथ में खिलाएंगे नहीं, तो हमें तो जबरदस्ती आना पड़ा, क्या करें, हम सब में छोटे पड़ गए। गोपी ने कहा कि अरे चोरों के सरदार, आज तेरी एक भी चाल नहीं चलेगी, आज तो हम पकड़कर तुझे मैया यशोदा के सामने ले जाएंगे, जैसे तैसे तो हाथ लगा है। उन्होंने कहा कि आज मुझे छोड़ दो बस। बोले आज तो हम तुझे छोड़ ही नहीं सकते हैं। पकड़कर गोपी मैया यशोदा के पास में कन्हैया को ले जाने लगी। कन्हैया चले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भैया आज तो पकड़े गए चोरी करते हुए, और चलते चलते गोपी भगवान कृष्ण का हाथ पकड़े बड़बड़ाते हुए चली जा रही है। और जैसे ही आधे रास्ते में आई तो गांव की अथाई पड़ी चौराहा आया, वहां पर बूढ़े बूढ़े ग्वाल वाले बैठे थे। कोई गोपी का जेठ लगता था, कोई रिश्ते में ससुर लगते थे। तो उसने देखा कि ये बुजुर्ग लोग बैठे हैं, तो एक हाथ का लंबा घूंघट उसने डाला। कन्हैया ने सोचा कि अब बच गए सो बच गए। तो कन्हैया कहने लगे अरे गोपी, अरे सखी, मेरा ये हाथ दर्द करने लगा, एक काम कर, इस हाथ को छोड़ दे, दूसरे हाथ को पकड़ ले। उसने भी सोचा कि मेरे कठोर हाथ हैं, चलो कोई बात नहीं, जाना तो यशोदा मैया के पास में है, चाहे इस हाथ को पकड़ूं चाहे इस हाथ को पकड़ूं। तो कन्हैया ने अपने हाथ को छुड़ाया
और गोपी ने जैसे ही दूसरा हाथ पकड़ने के लिए कन्हैया का किया, उसका पुत्र साथ में चला जा रहा था तो कन्हैया ने उसके हाथ को पकड़ा दिया और भगवान दूसरी गली से घूमते हुए मैया यशोदा के पास में जाकर बोले, मैया मैया जल्दी माखन दे, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। मैया ने सुंदर माखन दिया, मिश्री दी, कन्हैया बैठकर माखन मिश्री को खाने लगे। इधर भैया गोपी बड़बड़ाते चली आ रही है, अरे यशोदा तू कहती थी कि मेरा लाला चोरी नहीं करता है, आज देख ले मैं पकड़ कर ले आई। भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। मैया से बोले, देख रही मैया इनकी चालबाजी, मैं घर पर बैठा हूं और ये कह रही चोरी करके लाए, हम पकड़ कर ले आए। ऐसे ही इनके पुत्र चोरी करते हैं, मेरा नाम रख दिया केवल, पूरे गांव में जहां भी चोरी होती कि हमारा नाम हो जाता है। यशोदा मैया बोली, गोपी अरे होश में तो है कि नशा मशा करे आई कि भांग भांग पी ली सवेरे से। गोपी बोली, अब तो तुम्हें बुरा लगेगा ही, क्योंकि तुम्हारा लाला चोरी करते हुए पकड़ा गया। मैया यशोदा बोली, पहले घूंघट उठा के तो देख। और जैसे ही घूंघट उठाया, सामने भगवान बैठे हुए हैं। गोपी लज्जित हो गई कि मैं किसे पकड़ कर लाई, इसने तो फिर बदमाशी कर ली आज। और जैसे ही अपने पुत्र को देखा, उसे पकड़े खड़ी हुई है, लज्जा के मारे उसका सिर नीचा हो गया और उसने अपने बालक में 2 चांटा मारे। क्यों रे, तुमने ये बदमाशी नहीं सीख पाई? जब ये हाथ छुड़ाकर भगाता उसी समय तुम कह देता तो आज यशोदा के सामने हमें झूठा नहीं पड़ना पड़ता। तो भगवान को गोपियों ने माखन चोर बना दिया। ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम ब्रजांगनानाम दुकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। आज भगवान चोरों के सरदार बन जाते हैं। अनेक अनेक जन्मों के पापों को चुराने वाले भगवान श्याम सुंदर हैं। और भैया सब लोग कहते हैं कि भगवान ने चोरी करी सो हम कर रहे हैं, भगवान ने माखन चुराया सो आजकल के टीन घी के पार करने लगे। बोले भगवान ने तो करी है तो हम क्यों ना करें चोरी। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम ब्रजांगनानाम दुकूर चौरम। लेकिन भगवान ने तो ब्रजवासियों के अनेक जन्मों के पापों को भी चुराया है। अनेक जन्मों के पापों को चुराने वाले भगवान हैं। और भगवान ने ऐसी ऐसी लीला करी, तुम थोड़ी सी करके दिखा दो। भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक रखा, तुम एक छोटा सा पत्थर ही रख के बता दो, फिर करियो भगवान की बराबरी। भगवान तो सामर्थ्यवान हैं। तो इस प्रकार से संपूर्ण ब्रज की रक्षा करने के लिए, कल्याण करने के लिए भगवान आए थे। वंचितों को, जो दुखी थे, जिनके पास माखन नहीं था, कई लोगों के पास बहुत सा माखन था, बहुत सी गौएं थी, लेकिन गरीब लोग थे जो ग्वालवाल, वो माखन को तरसते थे। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें हम छका कर रखेंगे। तो जिसके पास ज्यादा चीज होती थी भगवान उसे उससे चुरा लेते थे। आज भगवान ने उन ग्वाल बालकों को समभाव से रखा और ब्रजवासियों की संपूर्ण प्रकार से रक्षा करी। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए और भगवान ने गौचारण लीला प्रारंभ करी। गोपाष्टमी के दिन कार्तिक में भगवान गौओं को चराने के लिए, बछड़ों को चराने के लिए आज पहली बार वृंदावन के पुलिनों में जाते हैं। और आज भगवान गौओं को चराने जा रहे हैं। तो गौएं चराने जब भगवान जाने लगे तो
जब घर से गए भगवान तो आगे गौएं हैं और गौओं के पीछे पीछे भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन और भगवान के पीछे पीछे सारे ग्वाल बाल चले जा रहे हैं। आगे गौएं हैं, बीच में प्रभु हैं, उनके पीछे पीछे सारे ग्वाल बाल चले जा रहे हैं। गौओं को चराया, बछड़ों को चराया और जब लौटने लगे शाम के समय, घर आने का समय हुआ तो भैया गौएं आगे हो गई और ग्वाल बालकों ने भगवान को पीछे कर दिया और स्वयं आगे हो गए। जब घर का समय आया तो भी आगे हो गए। जब जंगल में जाना था तो भगवान को आगे कर दिया, क्योंकि संकट आता है तो भगवान को पुकारते हैं और संकट चला जाता है तो कहते हैं कि हमने किया है। अच्छा हो जाए तो हमने और बुरा हो जाए तो भगवान। ये मनुष्यों का स्वभाव होता है। और जब जीव भगवान को अपने से पीछे कर देता है तो समझ लीजिए संकट आने वाला है। और आज ग्वाल बालकों ने जैसे ही भगवान को पीछा किया, उसी समय कंस का भेजा हुआ अघासुर नाम का दैत्य अजगर सर्प का रूप धारण करके ब्रज में आया और इतना विशाल काय सर्प है, उसने अपने मुख को फैलाया, एक भाग पृथ्वी से लगाया और एक आकाश मार्ग की ओर ले गया। गौओं ने सोचा, बछड़ों ने, ग्वाल बालकों ने कि ये कोई गुफा है मार्ग में, भाई रास्ते में कोई गुफा है, और सारे के सारे उस अजगर सर्प के मुख में प्रवेश कर गए। गौएं चली गई, बछड़े चले गए और ग्वाल बाल भी चले गए। कन्हैया ने सोचा कि इन्होंने मुझे पीछा किया तो इसका दंड तो इन्हें मिल ही गया, लेकिन ब्रजवासी मेरे हैं, मेरे सखा हैं, तो अब इन्हें मुझे बचाना मेरा परम कर्तव्य है। भगवान श्याम सुंदर ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए उस सर्प के मुख में जैसे ही प्रवेश करते हैं, उस अघासुर नाम के सर्प ने अपने मुख को बंद किया। भगवान को मारने के लिए भगवान ने अपने रूप को बढ़ाया और जैसे ही शरीर की आकृति बढ़ाई, उसका सारा शरीर जो है फट जाता है, विभक्त हो गया और भगवान ने उस अघासुर नाम के दैत्य का भी वध कर दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। सारे ग्वाल बाल बाहर निकले, सब गौएं बाहर निकली। आज भगवान से ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया आप नहीं होते तो हम तो बिना मौत के मर गए थे। अरे इस विशाल काय सर्प से आपने हमारी रक्षा करी है। जब जब ब्रजवासियों के ऊपर कोई संकट आया, आपत्ति आई, भगवान ने उन ब्रजवासियों की रक्षा करी है। और ब्रजवासियों ने कहा कि भैया आज जाकर गांव में कहेंगे कि कन्हैया ने हमें विशाल काय सर्प से बचाया है, तो कोई मानेगा नहीं। एक काम करो, पूंछ पकड़कर घसीटते हुए सर्प को ले चलते हैं। सारे ब्रजवासी उस सर्प को लाए और सबने कहा कि भैया आज कन्हैया नहीं होते तो हमें काल से कोई बचा नहीं पाता। और आज भगवान श्याम सुंदर ने उस अघासुर नाम के दैत्य से बचाया। नित्य प्रतिदिन भगवान गौओं को चराने के लिए जाते हैं। जो जो संकट ब्रज में आते हैं, एक एक करके भगवान उन संकटों को दूर करते हुए चले जा रहे हैं। हो मेरा